आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे एयर मार्शल अनिल चोपड़ा अंकल को। अनिल अंकल आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। और सारी संगत को गुरु जी के जन्मदिन, आने वाले जन्मदिन के लिए शुभकामनाएं। एंड वी आर ऑल इंडीड ब्लेस्ड टू बी कनेक्टेड विद गुरु जी एंड मे द ब्लेसिंग्स कंटिन्यू टू बी विद द वेरी लार्ज संगत जो लगातार गुरु जी के साथ जुड़ रही है। गुरु जी महाराज का मुझे हुक्म था कि मुझको अपना सत्संग 1000 बार सुनाना है और मुझे आज फिर ये सत्संग सुनाने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 1995 में मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था, बहुत बुरा अटैक था। मेरा बिलिरुबिन काउंट 22 चला गया था और जैसे आप सब जानते हैं कि बिलिरुबिन काउंट बिलो 12 के ऊपर अगर चला जाता है तो इट इज लाइफ थ्रेटनिंग, बहुत डेंजरस होता है। और तब भी और आज भी इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ रेस्ट करने को बोलते हैं। ऑफ कोर्स अब प्रिवेंटिव इंजेक्शन वगैरह आ गए हैं। और क्योंकि मैं एक मिलिट्री ऑफिसर था तो मुझे आरएनआर ने DI लिस्ट, डेंजरसली लिस्ट पे डाल दिया था। डेंजरसली का मतलब है कि किसी दिन भी इंसान जा सकता है। इट इज सो लाइफ थ्रेटनिंग। और तकरीबन 1 महीने के लिए मैं DI लिस्ट पे था और मेरा बिलिरुबिन काउंट 22 1 महीने लगातार रह रहा था। और डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि अगर आपको कोई ऑल्टरनेट थेरेपी और कोई ऑल्टरनेट ऑप्शंस लेनी है तो आप ले सकते हैं, बिकॉज इट्स क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। तो मैंने तरह तरह की ऑल्टरनेट थेरेपी शुरू की, मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी, ये होम्योपैथिक, आयुर्वेदा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। एक नारायणा में एक स्वामी होते थे, वो एक माला पहना देते थे गले में जिसको जॉन्डिस या हेपेटाइटिस है, तो वो मैं उनके पास भी गया और तरह तरह की थेरेपीज कर रहा था। कि तब पहली बार गुरुजी अपना आश्रम बना के यहाँ पे दिल्ली में आए, ग्रेटर कैलाश में। और एक भगत थी, वो एक एयर मार्शल की वाइफ थी और एक खुद डॉक्टर थी, वो जो जलंधर से गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप ठीक समझो तो मैं आपको, यहाँ एक गुरुजी आए हैं, मैं गुरुजी को जानती हूँ और वो हील कर देते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपको वहां गुरुजी के यहाँ ले चलती हूँ। तो मैंने इंस्टेंटली कहा कि हाँ, मैं गुरुजी के यहाँ जाऊंगा। वो शाम को आई, अपनी कार में मुझे ले गई यहाँ। हालांकि डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि मैं अपने बेड से भी उठूंगा तो सिर्फ बाथरूम जाने तक उठ सकता हूँ, नहीं तो मेरे को अपना कमरा किसी कीमत पे छोड़ना नहीं है, बिकॉज टोटल रेस्ट वाज एडवाइज्ड। मगर फिर भी मैंने ठीक समझा और मैंने उनके साथ कार में तकरीबन 18 किलोमीटर की जर्नी की टुवर्ड्स ग्रेटर कैलाश। और ग्रेटर कैलाश में बेसमेंट में गुरुजी का आश्रम था और मैं बेसमेंट की 5-6 जो सीढ़ियां थी वो नीचे उतरा तो मैंने देखा कि सामने गुरुजी बैठे हैं और कुछ संगत बैठी हुई है। तकरीबन 40 के करीब लोग थे, तब संगत छोटी थी, नए नए गुरुजी आए थे। और मैं गुरुजी की तरफ चलता गया और मैं गुरुजी की तरफ देख रहा था और वो मेरी तरफ देख रहे थे। डायरेक्ट आई कांटेक्ट था हमारे दोनों के बीच में। और मैंने जाके वहां गुरुजी के पांव छुए और जो मेरे को लेके गई थी उन्होंने गुरुजी को बताया कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है। गुरुजी ने वो एक सेंटेंस सुनते ही अपना हाथ मेरे सिर पे और बाद में शोल्डर पे रखा और मुझे कहा कि चोपड़ा तेनू ठीक कर देता हूं, तू ठीक हो गया। So I was very impressed. I did not speak a word. मैं एक साइड में जाके दीवार के पास बैठ गया क्योंकि मुझको रेस्ट लेना जरूरी था। और थोड़ी देर में गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू किया। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो गुरुजी अमृत कैसे बनाते थे कि कोई सेवादार स्टील के टम्बलर्स में पानी लेके आता था गुरुजी के पास ट्रेज में, और गुरुजी एक एक टम्बलर के अंदर अपनी एक सैंडलवुड की माला उसके अंदर चलाते थे, घुमाते थे और कुछ मंत्र बोलते थे और उससे वो अमृत बन जाता था। और ये अमृत
गुरु जी किसी को भी दे देते थे। उस दिन सबसे पहला ग्लास अमृत का बना के उन्होंने मुझे दिया, फिर बनाते गए अमृत और कईयों को देते गए अमृत गुरु जी। और जो मेरा अमृत का ग्लास खत्म होता था तो एक और ग्लास मुझे अमृत का दे देते थे। ऐसे करते करते गुरु जी ने आने वाले 15-16 मिनट के अंदर मुझे 8 ग्लास अमृत के पिला दिए। आप सब जानते हैं कि एक भी ग्लास पानी का पीते हैं हम तो एक एक्सरसाइज होती है, और खास करके जो लोग सवेरे उठ के पानी के कई ग्लास पीने की कोशिश करते हैं तो काफी टाइम लगता है उनको ये अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए। और उस दिन मैंने 8 के 8 ग्लास पिए और मुझको जरा भी फीलिंग हेवीनेस की नहीं हुई, और मैंने उसको जैसे अमृत अंदर ही चला गया और इट सेटल डाउन इनटू माय बॉडी एंड डिड व्हाट इट वाज सपोज्ड टू डू। उसके बाद भजन चलते रहे, थोड़ी देर बाद लंगर हुआ। जैसे आजकल हम 4 लोग एक थाली में लंगर खाते हैं, उस जमाने में शुरू में एक एक थाली एक एक जने को मिलती थी, उसमें सिर्फ 2 रोटियां होती थी। तो जब मेरे को थाली दी गई तो जो डॉक्टर मेरे साथ आई थी उन्होंने मुझे कहा कि एज अ डॉक्टर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि ये जो खाना है इसमें देसी घी है और देसी घी आपको मेडिकली परमिटेड नहीं है, मगर जो आप ठीक समझो आप करो। तो मैंने कहा नहीं मैं खाऊंगा, और मैंने वो लंगर प्रसाद खाया। जब मैं दूसरी रोटी खा रहा था तो गुरुजी मेरे पास आके खड़े हो गए, उनके हाथ में रोटियां थी, और जो मैंने दूसरी रोटी खत्म की तो गुरुजी ने एक और रोटी मुझको पकड़ा दिया। मैंने इमीडिएटली उसको ले लिया और खा लिया वो उस रोटी को भी। उसके बाद गुरुजी ने थोड़ी देर बाद फिर आए, बोलने लगे चल चोपड़ा हूं तेरा कल्याण हो गया, तू जा। So I just got up, and the lady who was escorting me, she also got up, and then we went home. And before that, Guruji told me कि परसों फिर आना है, मगर टेस्ट करा के आना है, और मैंने आके फिर दसी तेरा रिजल्ट की है। So sure enough, next morning I went, gave my blood for the test, and it used to take about 24 hours for the result to come. और अगले दिन जब मेरे को गुरुजी के यहाँ आना था, उसी दिन सवेरे टेस्ट रिजल्ट आया और बिलिरुबिन काउंट स्टीपली नीचे आ गया था। तो मुझे इमीडिएटली अपने दिमाग में मैंने सोचा कि नाउ दिस इज वेयर आई वाज मेंट टू कनेक्ट, एंड दैट इज वेयर आई हैव गॉट कनेक्टेड। एंड मैं शाम को गया, पहली बार जब मैं गया था तो मेरी वाइफ नहीं गई थी, तो उस दिन दूसरी बार मेरी वाइफ भी साथ में थी। जो हम मंदिर के अंदर उतरे ग्रेटर कैलाश में, गुरुजी सेंटर में खड़े थे, वो हमारी तरफ चल के आए, और मेरी वाइफ को वो जानते नहीं थे, कभी पहली बार आई थी। उनका नाम लेके बोले सुमन आंटी तेरी फाइल खोल दा। द फाइल खोलना फॉर दोज हु आर अनइनिशिएटेड इज जब वो आपके बारे में बहुत चीजें बता देते थे जो आम लोगों को मालूम नहीं होती थी, और गुरुजी ने 10-12 चीजें ऐसी उनके बारे में बता दी कि जो बाहर के किसी को भी पता नहीं होंगी, पर्सनल चीजें थी, और सारी की सारी जो चीजें उन्होंने बताई वो सब की सब सही थी। तो गुरुजी के ये चमत्कार जो मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा, मैं सारे सत्संग ऐसे सुनाऊंगा जो मेरे आंखों देखे हैं या मेरे साथ हुए हैं। नन ऑफ देम विल बी हियर से कि किसी और की कहानी मैंने सुनी और मैं वो बता रहा हूं। तो ऐसे हम गुरुजी के यहाँ आते रहे और मेरा बिलिरुबिन काउंट बिल्कुल नॉर्मल की तरफ चलने लगा। तो एक दिन गुरुजी कहने लगे कि कल टेस्ट हैगा। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि कल तेरा काउंट 3 होना है। मैं क्या नहीं गुरुजी इतनी तेजी ना नीचे उतरे, हम तो 1 ते पहुंच जाएगा। कहते कोई गल नहीं, टेस्ट करा के आई फिर। So I got my test done, and you won't believe it, it was exactly 3. And how he would have predicted so correctly why the count did not go down much faster than it was going already. I was really not surprised, but I was absolutely impressed with and blessed. And फिर मैंने आके गुरुजी को बताया तो he said, you know, see, गुरुजी कहते हैं कि जिला गुरु है ना वो बहुत कुछ देख सकता है जिला तुसी लोग सोच नहीं सकते। And okay, so now this particular satsang I will stop over here because
वो मैं फिर उसके बाद बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। गॉड की, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आज तक भी चल रही है और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। मगर जब उन्हीं दिनों में एक पैरेलल में एक और सत्संग हो रहा था, एक मेजर जनरल थे हमारे से काफी सीनियर थे, मैं तब एक ग्रुप कैप्टन था, वो मेजर जनरल थे। वो अपने एनुअल मेडिकल के लिए आरएनआर गए थे। तो आरएनआर तब वहां होता था दिल्ली कैंट में, जहां अब बेस हॉस्पिटल बना है। तो जब उन्होंने अपना हार्ट का टेस्ट कराया तो उन्होंने कहा कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है और आपको शायद बाईपास कराना पड़ेगा, तो आप जाइए वहाँ स्कॉट्स हॉस्पिटल एक नया खुला है, उधर जाइए। तो वो गए स्कॉट्स हॉस्पिटल और उन्होंने वहां भी टेस्ट कराया। तो उन्होंने कहा 100% ब्लॉकेज है और आपका ये ऑपरेशन होगा, बाईपास होगा। उन्होंने डेट फिक्स कर ली, 1 हफ्ते के बाद का उनको अपॉइंटमेंट दे दिया गया। तो तब गवर्नमेंट कुछ पैसा देती थी ऐसे बाईपास के लिए, तो उन्होंने अपना वो पैसा विड्रॉ किया गवर्नमेंट से एडवांस और हॉस्पिटल में जमा करा दिया। तो बाईपास होना उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी। आजकल तो स्टेंट वगैरह लगा देते हैं, उस जमाने में तो पूरा ओपन हार्ट टाइप सर्जरी होती थी। तो सब रिश्तेदार, उनके बच्चे जगह जगह से आके, वो नोएडा में रहते थे और उनके पास आ गए और वो आपस में रोज डिस्कशन घर पे हो रही थी, बिकॉज एवरीबडी वाज वेरी वरीड। तो तभी किसी ने उनको बताया कि हाँ गुरुजी आए हैं, वो हील कर देते हैं, अगर आप ठीक समझो तो वहां जाएं। तो एक मेजर जनरल सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं गुरुओं वगैरह में बिलीव नहीं करता और बिल्कुल ऐसी बात भी मत करो। इतना साइंटिफिकली आरएनआर और स्कॉट हॉस्पिटल ने जो टेस्ट किए हैं, वी कैन नॉट इवन थिंक ऑन दोस लाइन्स। फिर एक दिन निकल गया, फिर किसी और ने कहा अरे आपका कोई जाता है वहां, कोई पैसे थोड़ी देने हैं, कोई अपॉइंटमेंट थोड़ी लेनी है, आप गुरुजी के यहाँ जाइए। तो वो सब ने जब प्रेशर डाला तो वो आ गए। तो जब यहाँ गुरुजी के यहाँ आए तो गुरुजी ने उनको कहा किसी को भेजो और पान के पत्ते मंगवाए। गुरुजी ने उनको अपने चेम्बर में लिटाया जाके और पान के पत्ते उनकी चेस्ट पे लगा के गुरुजी ने अपना जो भी मंत्र बोलने थे वो बोले। उसके बाद आ गए। 20 मिनट के बाद उनको बोला, वापस आज बाहर बुला लिया और उसके बाद उन्होंने, गुरुजी ने उनको बोला कि आपका अभी हार्ट ब्लॉकेज बिल्कुल नहीं, आपका बिल्कुल हार्ट क्लियर है। तो वो तो हैरान हो गए कि ये कैसे गुरुजी ऐसी बात बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, पढ़े लिखे हो, अफसर हो, मिलिट्री के सीनियर अफसर हो, आप जाइए अपनी टेस्ट कराइए, अगर आपका ब्लॉकेज है तो आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है तो आपका ऑपरेशन होगा ही, और अगर आपका ब्लॉकेज नहीं है तो आपका कल्याण हो गया। तो वो फिर जाते हैं स्कॉट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि ये बहुत महंगा टेस्ट है, तकरीबन 10,000 का टेस्ट है, आप दोबारा क्यों कराना चाह रहे हैं? 2 इतने बड़े अस्पतालों ने बोल दिया है कि कोई आपकी ब्लॉकेज पूरी है। मगर फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये 10,000 रुपया देंगे। तो उन्होंने जब टेस्ट किया तो देखा कि ब्लॉकेज 0 है। वो बिल्कुल डॉक्टर हैरान हो गए। और डॉक्टर आप सब जानते हैं, डॉक्टर त्रेहन, वो गुरुजी के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने जब ये पूछा कि क्या ये कैसे हुआ, तो उन्होंने जब पूरी कहानी सुनाई कि गुरुजी ऐसे हैं, तो वो सब डॉक्टर गुरुजी के यहाँ आए। और जिस दिन वो डॉक्टर गुरुजी के यहाँ आए तो तब मैं भी वहां पे था और मैंने ये सारी कहानी अपने ये सत्संग अपने सामने होते हुए देखा। उसके बाद उन्होंने वो जो एडवांस लिया था वो भी रिटर्न कर दिया, उनके वो सेकंड टेस्ट के 10,000 भी नहीं लिए। और the general was thereafter absolutely medically fit। और फिर उसके कैरियर में क्या हुआ वो is a separate thing altogether। So मैंने जो अभी तक 2 आपको सत्संग सुनाए हैं, they are medical related, मगर मैं अभी आपको ऐसे सत्संग बताऊंगा which have nothing to do with medical healing but with many other aspects of Guruji's life and powers। एक और गुरुजी के भगत थे, वो सीओ थे कॉम स्क्वाड्रन के, कम्युनिकेशन वीआईपी स्क्वाड्रन जो है पालम में। एक दिन उनका मुझे फोन आता है कि गुरुजी आजकल जलंधर हैं, मेरी को एक ट्रेनिंग फ्लाइट पंजाब की तरफ करनी है, अगर आप ठीक समझो तो हम चलते हैं जलंधर, जाएंगे वहां पे गुरुजी को दर्शन भी करके आएंगे और मेरी ट्रेनिंग फ्लाइट भी हो जाएगी। हमने कहा बहुत अच्छा आइडिया, अगर आप ऐसी ट्रेनिंग फ्लाइट बना रहे हो तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा।
तो नवंबर का महीना था, मैं उनके स्क्वाड्रन में चला गया और हम जहाज में जाके बैठ गए। 8 o'clock प्लान था टेक ऑफ का, मगर ज्यों जहाज में बैठे तो देखा कि एकदम विजिबिलिटी ड्रॉप कर गई और विजिबिलिटी बिलो हमारे मिनिमा के बिलो हो गई थी। तो इसलिए हमको वेट करना पड़ा। तो हम वेट करते रहे, विजिबिलिटी क्लियर ना हुई। और हुआ क्या था कि एक दिन पहले हमने गुरुजी के आश्रम में किसी से फोन करके पता कर लिया था कि गुरुजी वाकई वहां पे हैं, होंगे कि कहीं चले ना जाएं। कई बार गुरुजी का प्रोग्राम होता था किसी और शहर जाने का, तो उन्होंने कहा नहीं 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 गुरुजी यहाँ पे होंगे। और उन्होंने गुरुजी को बता दिया था कि ऐसे वो जो पायलट अंकल हैं वो आने वाले हैं कल। तो गुरुजी को पता था कि हम आने वाले हैं। फिर फाइनली विजिबिलिटी 12 साढ़े 12 बजे के क्लियर हुई और फिर हमने जब टेक ऑफ किया, हम आदमपुर पहुंचे। फिर आदमपुर से एक गाड़ी ली और वहां से हम पहुंचे गुरुजी के आश्रम पे मॉडल टाउन में जलंधर। तो 3:30 बज गए थे। हम आश्रम खुला था, 4-5 संगत के लोग बैठे थे, भजन चल रहे थे। गुरुजी अपने चेंबर में रेस्ट कर रहे थे। तो हम बैठ गए और 10-12 मिनट के बाद गुरुजी अपने चेंबर से बाहर निकले। वो आए, हमने उठ के उनके पांव छुए तो उन्होंने कहा कि ओ आ गए हो चोपड़ा, इतनी देर करती। मैं कहा हाँ गुरुजी कुछ नहीं नहीं मैनू दसन दी लोड़ नहीं, मैनू सब पता की होया सीगा। So we sat down and then Guruji was narrating some little stories. Numbers were very few, and then before we left for Jalandhar from Adampur, the base commander had told that the last takeoff was 6 o'clock, and after that the night takeoff is not permitted, and therefore if you have to go back to Delhi, you must be back here for takeoff at 6 o'clock. तो अराउंड अगर 6 बजे हमको टेक ऑफ करनी थी तो हमको 5 बजे गुरुजी के आश्रम से छोड़ के आदमपुर जाना जरूरी था। तो अराउंड 4:45 मैं अपनी घड़ी देख रहा था और गुरुजी मेरे को देख लिया। उन्होंने गुरुजी ने कहा चोपड़ा पहला लेट आंदे हो, हुण घड़ियां ना देखो। तो मैं कहा नहीं 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 गुरुजी ऐसी बात नहीं है, मैं कोई घड़ी नहीं देख रहा। कहता नहीं मैं सब देख रहे हैं। सो एनीवे आई जस्ट केप्ट क्वाइट। Then we carried on and at around 8 o'clock गुरुजी ने किसी को इशारा किया, एक अपने सेवादार को, और वो सेवादार 4 लड्डू के डब्बे और 2 साड़ियां लेके आ गए। तो गुरुजी ने कहा चोपड़ा उठो हुण तुसी। And we got up and he gave us two boxes of sweets, laddus and one sari for our wives. And he कहे आंटियां ली है ते ए तुसी ले जाओ, हुण तुसी जाओ। तो मैं कहा गुरुजी हुण तो 8 बज गए, हुण तो असी जा नहीं सकते, असी टेक ऑफ हुण कल ही करनी है, अस हुण रात नूं लंगर खा के आराम ना जावांगे। तो गुरुजी said ना 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 तुसी जाओ। So once गुरुजी orders then there is no questioning. So मैं और ये हम गाड़ी में बैठे और पहुंच गए। 9 बजे हम आदमपुर पहुंचे तो हम देखते हैं कि वहां पे बेस कमांडर खड़े हैं। उन्होंने हमको बुलाया और उन्होंने कहा कि कोई स्पेशल कमिटमेंट आ गई है, नाइट फ्लाइंग क्लियर हो गई है और आपकी टेक ऑफ भी क्लियर है, अगर आप जाना चाहो तो अभी जा सकते हो। तो फाइनली हमने 10 बजे टेक ऑफ किया और 11:30 बजे 11:15 बजे हम दिल्ली अपने अपने घरों में पहुंचे। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखिए गुरुजी, हम लंगर खाना चाह रहे थे, गुरुजी के दिमाग में कई और स्कीमें बन रही थी। हमारे को उन्होंने उठा दिया, उन्होंने कहा आप जाओ, वहां पे रनवे लाइट्स ऑन हुई हैं, वहां पे कोई स्पेशल फ्लाइट का रीजन बन गया है और हमको दिल्ली पहुंचा दिया। तो कैसे ही गुरुजी ये सारा कुछ मैनेज करते थे, was another big exercise, and Guruji had that very special powers. Now गुरुजी के यहाँ पे बहुत लोग वीआईपी, सो कॉल्ड वीआईपी, मैं तो बिलीव नहीं करता कि कोई वीआईपी है, और गुरुजी के सामने तो कोई वीआईपी है ही नहीं। सो गुरुजी के सामने हम सब एक संगत हैं सब। तो वहां पे जब भी कोई वीआईपी आते थे और मैं वहां पे होता था तो गुरुजी ने मेरे को बहुत बार इन सो कॉल्ड वीआईपीज को अपनी कहानी सुनाने के लिए बोला। तो मायावती आए, टीएन सेशन, भजन लाल, वीपी सिंह, बहुत और भी लोग जिनको गुरुजी ने
कहा कि जा चोपड़ा इन्हों कहानियां सुना। तो कहानियां सुना मीन्स he said मायावती ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। Now you all know Guru Ji's chamber was just a 10 by 10 feet room with one bed, a charpoy, with one chair, one चटाई जमीन पे थी। It was a very very partisan simple सा कमरा होता था। तो जब मायावती वहां आई तो मैंने कहा मायावती जी को मैं क्या बैठ जाइए, तो कहती है मैं कहाँ बैठूंगी, तो मैंने कहा जमीन पे बैठिए, तो कहती है नहीं मैं तो नहीं बैठ सकती। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कुछ मंगवा देते हैं, तो बाहर से कोई मूड़ा वगैरह लाया गया, उनको बिठा दिया गया, मैं जमीन पे बैठ गया। तो पहले बोलने लगी मेरे को कि तुम क्यों मेरे को कहानियां सुना रहे हो। मैंने कहा जी मेरे को तो गुरु जी का हुक्म है कहानी सुनाने के लिए, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, आपको हुक्म है सुनने के लिए, अगर आपने सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना तो आपकी मर्जी है। तो ऐसे ही हर जिना जो आता रहा, गुरु जी कहते थे ये लोग ना कहीं मेरे को टेस्ट करने के लिए आते हैं। सो यू कुड फील दैट सम ऑफ द पीपल वर एक्चुअली टेस्टिंग, बट पीपल लाइक वीपी सिंह, पीपल लाइक टीएन सेशन, दे वर वेरी क्लियर। जब मिस्टर टीएन सेशन आए तो वो एक दीवार के साथ खड़े थे, उनके हाथ में लोटा था। ऑब्वियसली जो इनको लेके आए थे उन्होंने कहा था कि एक लोटा पीतल का लोटा लेके आना। तो जब गुरुजी ने कहा कि वो टीएन सेशन खड़े है तुसी जाओ उन्होंने नाल खड़े होके उन्होंने कहानी सुनाई। तो आई वेंट एंड स्टूड नेक्स्ट टू द वॉल नेक्स्ट टू हिम एंड लुकिंग इन फ्रंट, बोथ ऑफ अस वर लुकिंग इन फ्रंट नॉट एट ईच अदर। और मैंने कहा कि गुरुजी ऑर्डर्ड मी टू टेल नरेट यू सम सत्संग and I am going to narrate. So he also first questioned me. He said, what is the meaning of this? I said, no, you just first listen to me and thereafter take your own call. So he listened very carefully and he was quite convinced with what, I was trying to convey. So what I am trying to say is, a lot of people used to come and Guruji used to think that some, of course, came to test and never came back again. But Guruji's following was very large in those days, and of course now it has become infinite, absolutely. So Guruji इतना बहुत कंसिडरेट होते थे। कंसिडरेट ये होते थे कि उनको पता है कि फौजी लोग हैं। मेरी पोस्टिंग कभी अब्रॉड होती थी, कभी असम में मैं पोस्टेड रहा, कभी बेंगलोर, जगह जगह मेरी पोस्टिंग रही। तो जब भी मैं आता था तो गुरुजी वॉज वेरी कॉन्शियस कि ये जब आता है छुट्टी पे अपने बच्चों का भी कुछ इसने करना होगा, कोई कॉलेज देखना होगा और इसमें कुछ करना होगा। तो गुरुजी पहले दिन ही पूछ लेते थे कितने दिन ले आया। मैं क्या गुरुजी एक हफ्ते ले आया, चल फिर सिर्फ 2 बार इतने आना है, बाकी दिन तो अपने काम करें, बच्चा देखी, अपने दोस्तों ना मिली, उन्होंने विस्की पी। गुरुजी यूज्ड टू बी वेरी फ्रैंक एंड क्लियर and he was very conscious that people have to live their lives in addition to being connected with him and with the ashram. So now in this connection I must tell you that there were many ladies who used to come to Guruji alone because because maybe their husbands were busy doing some work or they were not so well connected with Guruji jitna wo ladies connected thi. तो गुरुजी यूज्ड टू मेक श्योर कि जब रात को लेट ये लोग जाते हैं वापस, तो ही यूज्ड टू मेक श्योर कि कोई ना कोई और गाड़ियां इनके साथ हों ताकि बिफोर दे रीच होम दे आर एब्सोल्युटली सिक्योर। खास करके जब एवलॉन रिसोर्ट में तब ये एमजी रोड बनी नहीं थी, तब मेट्रो नहीं बना हुआ था, तो रोड बड़ी लोनली थी। जिन लोगों को गुड़गांव जाना होता था तो जरा वन वाज अ लिटिल वरिड, स्पेशली इफ अ लेडी वाज टू ट्रैवल अलोन इन अ कार। तो गुरुजी सब ये कोऑर्डिनेट कराते थे, उनके सेवादार कोऑर्डिनेट करते थे कि दैट एवरीबॉडी इज लुक्ड आफ्टर। तो एक लेडी थी जिनका नाम था दीपिका, और वो गुरुजी के यहाँ की बड़ी पुरानी भक्त थी, और जब गुरुजी से परमिशन मांग रही थी जाने के लिए, 10-10 बज चुके थे, तो गुरुजी नॉर्मली उनको कभी रोकते नहीं थे। तो उस दिन गुरुजी ने कहा कि नहीं हजे जल्दी नहीं, इत्थे बैठ, ए चोपड़े नाल गल करो। I didn't know that lady. That lady did not know me. So since Guruji ordered her to sit, she came and sat next to me and she introduced herself that I am so and so. And then who are you? She asked me and I said so and so. And she says कहाँ पे के रहने वाले हो? मैं कैसे कपूरथला का रहने वाला हूँ। तो कहती है कपूरथला में तो मेरी एक कजन रहती है, मेरी बहन है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा छोटा सा शहर है, अगर आप उनका नाम बता दो तो शायद मैं भी उनको जानता हूँ। तो जो नाम उन्होंने बताया वो मेरी मदर का था।
ना मैं इस दीपिका को नहीं जानता था, वो मेरे मदर की फर्स्ट कजन थी, मेरे को नहीं मालूम था, मैं कभी मिला नहीं था, मैं फौज में था तो मैं हमेशा बाहर ही रहा। तो फिर बातों बातों में मुझे एकदम ख्याल आया, मैंने कहा आपको वो क्या बोलती थी? तो उसने कहा वो मेरे को गोगो बोलती थी। तो तब मेरे को एकदम ख्याल आया कि मैं जब छोटा था, क्लास 6 में पढ़ता था, तो मेरी मदर और मैं एक हॉलिडे के लिए कलकत्ता गए थे, और जिस घर में हम रहे थे, कोई बहुत सीनियर ऑफिशियल की कोठी थी जहां पे हम रहे, और उस घर के अंदर एक लड़की का नाम लिया जाता था और अच्छी अच्छी बातें उसके बारे में कही जाती थी। वो लड़की का नाम था गोगो। और मैं तो ये बच्चा था, मैं ये कन्वर्सेशन सुनता था, मगर उसके बाद मैं भूल गया, और मुझे नहीं मालूम था कि वो लड़की जिसके बारे में मैंने बचपन में सुना था, वो गोगो मेरे साथ आज बैठी हुई है। सो कैसे गुरुजी ने उनको रोका, उनको जाने नहीं दिया, उनको बोला चोपड़ा के साथ बात कर, मेरे साथ ही क्यों, किसी और के साथ क्यों नहीं, कैसे हम दोनों को बिठा दिया, कैसे एक इतना क्लोज रिश्ता जो था, जिसके बारे में हम जानते नहीं थे, वो इकट्ठा कर दिया, और हम हमेशा के लिए फिर इतने क्लोज हो गए। सो अगेन एज आई सेड कि गुरुजी का ये एक और तरह का फैसेट है, कैसे लोगों को गुरुजी मिला देते थे, कैसे वो कंसिडरेट होते थे। एक दिन दोपहर को मेरी वाइफ को सपना आया कि सपने में उन्होंने गुरुजी को हाफ शर्ट, ट्राउजर्स और स्नीकर्स के अंदर देखा। तो एकदम वो 4 बजे का टाइम था, उठी एकदम नींद से, और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को सपना आया। मैंने कहा चलो आज गुरुजी के चलते हैं, और थोड़ा पहले चले जाएंगे। तो हम एकदम तैयार हुए और हम गुरुजी का आश्रम पहुंच गए। तो अभी आश्रम थोड़ा लेट खुलता था, मगर हम 4:45 ही पहुंच गए थे वहां पे, और बाहर पे एक और लेडी बैठी हुई थी, हम भी सीढ़ियों पे बैठ गए एवलॉन रिसोर्ट्स में। और फिर 5 बजे अचानक गुरुजी का आश्रम का दरवाजा खुला, और सामने गुरुजी खड़े थे, और गुरुजी ने हाफ शर्ट पहनी हुई थी, ट्राउजर्स पहनी थी, और वही स्नीकर्स पहने हुए। माय गॉड, हमने कहा कमाल है, देखो आज ही सपना आता है, हम जल्दी जाने की सोचते हैं। और मैंने तो आप कभी देखा नहीं था गुरुजी को ऐसी ड्रेस में। कुछ लोगों ने जरूर देखा था, बिकॉज जो लोग बहुत गुरुजी के यहाँ क्लोज थे और उनका सेवा वगैरह करते थे, मगर मैंने कभी नहीं देखा। तो गुरुजी ने हमको अंदर बुलाया, एक साइड बोर्ड होता था वहां पे, गुरुजी ने छलांग मार के साइड बोर्ड पे चौंकड़ी मार के बैठ गए, और हम दोनों को उन्होंने, मेरे को और मेरी वाइफ को, दोनों को उन्होंने अपने बाजू में पकड़ लिया, और 3-4 मिनट बातें करते रहे। उसके बाद वो अपने आश्रम में चले गए, और अपने चेंबर में चले गए, तैयार होके आए, बाद में हम बैठ गए। तो अगेन अनदर फैसेट ऑफ गुरुजी आई हैव जस्ट ट्राइड टू एक्सप्लेन टू यू। गुरुजी कई लोगों से पांव दबाते थे, पीठ दबाते थे, बाजू दबाते थे, शोल्डर्स दबाते थे। कुछ बार उन्होंने मेरे से भी दबाया। तो लोग बड़े कंफ्यूज थे कई संगत में कि ये गुरुजी क्यों दबाते हैं, इसका क्या मतलब है, और सबसे क्यों नहीं दबाते, खासी लोगों से क्यों दबाते हैं, इस तरह के लोग सवाल करते थे। मेरे अपनी वाइफ और मेरे बच्चे एनवियस थे मेरे साथ कि आपको दबाते हैं, कि हमसे क्यों नहीं कभी दबाया गुरुजी ने, बिकॉज दे फेल्ट दैट जिससे भी दबा रहे हैं उसको एक ब्लेसिंग है उसके लिए। तो मैंने एक दिन गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी, मेरे बच्चे ऐसे पूछते हैं कि आप बड़े सिलेक्टिव लोगों से पांव दबाते हो। तो फिर गुरुजी ने समझाया, गुरुजी ने 2 बातें बताई और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी। एक तो गुरुजी ने कहा कि ये सारी जो हमारी हीलिंग का सिस्टम है ना, ये एक एनर्जी ट्रांसफर है, कि मैं आपको जो मेरे को पावर्स दी है, मेरे पास आई हैं या दी हैं, भगवान ने दी हैं, जिसने भी दी हैं गुरुजी की पावर्स, वो पावर्स मैं अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता हूं आप लोगों को हील करने के लिए। और जब मैं वो ट्रांसफर करता हूं तो मेरी एनर्जी लॉस है, कि इस दुनिया में एनर्जी का सम टोटल फिक्स्ड है, अगर कोई लूज कर रहा है तो कोई गेन कर रहा है। तो इसलिए गुरुजी ने कहा कि मैं लोगों से दबाता हूं। और दूसरा रीजन उन्होंने मेरे को बताया कि जिसको ज्यादा मेरी एनर्जी की जरूरत है, तो वो फिजिकल कांटेक्ट जो पांव दबाता है या शोल्डर दबाता है, उससे मेरी एनर्जी और उनको जाती है। तो मैं उन लोगों से को ज्यादा दबाने के लिए कहता हूं जिनको मेरी एनर्जी की ज्यादा जरूरत है।
कहते हैं आपको मैंने 3-4 बार ही आपसे दबवाए, मगर आपने देखा होगा कईयों से, जैसे अरुण शौरी हैं, वो मिनिस्टर थे, उनसे मैंने देखा कि मेरा 30-40 बार दबवाए होंगे या और भी ज्यादा होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, तो गुरुजी ने वो एक्सप्लेन किया कि ये जो मैं दबाता हूँ, ये इसका रीजन क्या है। सो दिस आई थॉट वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने फिर एक बार गुरुजी से बोला, मैंने कहा देखो गुरुजी, मैं इतने महीने से आ रहा हूँ, कई लोग आपके यहाँ आते हैं, वो दे आर अनश्योर, उनको लगता है कि हमारे को गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है नहीं मिली है, और हम हील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मगर वेरे जब मैं आया था तो पहली दिन, विद इन few seconds of my presence in your ashram and just within 45 seconds of me being in ashram, आपने मुझको ब्लेस करके एकदम ठीक कर दिया। वो कैसे, बाकियों के साथ ऐसे क्यों नहीं? तो फिर गुरुजी ने जो बात बनाई, और दिस इज द एसेंस ऑफ गुरुजी। नाउ दिस यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड। गुरुजी ने कहा कि जैसे आप लोग फौजी हो, एयरफोर्स के हो, तो एक रेडार होता है, उसका एक एंटेना होता है, वो जो रेडार का एंटेना है ना, वो ट्रांसमिट कर रहा है एनर्जी। कहता हालांकि मंदिर में हम गुरु सारी डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, गुरु प्रेजेंट है नहीं है, वो भजन से भी एनर्जी आ रही है, लंगर प्रसाद से भी, पानी प्रसाद से भी, चाय प्रसाद से भी, फिजिकल बिल्डिंग के अंदर से भी एनर्जी निकल रही है, और हर इंसान को जो संगत आई है उसको वो एनर्जी लेनी है, और वो एनर्जी लेने से ही उसका कल्याण हो रहा है। मगर ही सेज द डे यू केम आई कुड सी, कहते गुरु की जो आंखें हैं ना, वो एक्सरे विजन होती हैं, वो इंसान को थ्रू एंड थ्रू देख लेती है। ये थोड़ी सी शक्ति तो हम सब इंसानों में होती है कि हम किसी को देखते हैं, हमको पता लग रहा है जाता है कि ये मेरे को मेरी बात सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। और जो गुरु होते हैं उनके पास ये एनर्जी बहुत, उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो गुरु जी ने कहा कि क्यों तू वॉक इन किया, मुझे पता था कि इस बंदे का एंटेना मेरी एनर्जी लेने के लिए एब्सोल्युटली अलाइंड है, और मैंने इमीडिएटली आपके अंदर वो एनर्जी का बर्स्ट दे दिया, और आपकी जो अलाइनमेंट इतनी करेक्ट थी कि आपने इमीडिएटली वो एनर्जी ले ली और आपका कल्याण हो गया। ही सेड गुरु हर समय अपनी एनर्जी देने की कोशिश कर रहा है, मगर जो लेने वाला है वो फुल्ली रेडी नहीं है उस एनर्जी को, और फोकस नहीं है उस एनर्जी को लेने के लिए। और जो जो लोग फोकस हैं उनका कल्याण इमीडिएटली हो जाता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने उनको बोला, मैंने कहा गुरुजी आपके यहाँ पे बहुत फौजी डॉक्टर इतने जुड़े हुए हैं, उस जमाने तो बहुत फौजी और डॉक्टर डोमिनेट कर रहे थे गुरुजी के यहाँ। तो गुरुजी कहते हैं कि जो फौजी है ना, आप लोग बड़ी यंग एज पे ही फौज आपको भर्ती कर लेती है, और उसके बाद वो आपको खूब अच्छी तरह रगड़ा चढ़ा के आपको डिसिप्लिन कर देती है, आपका दिमाग दिल बिल्कुल साफ कर देती है। यू गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, एंड देयरफॉर जो फौजी है ही इज इन मच मच बेटर रेडी शेप टू पावर एनर्जी। उसका एंटेना फौजी का जब किसी तरफ भी लगता है तो एकदम लग जाता है। तो जो फौजी गुरुजी के यहाँ आता है तो उन्होंने कहा कि उसका एंटेना बाकी लोगों से ज्यादा करेक्टली अलाइन होता है, इसलिए मेरे को फौजी के साथ कनेक्शन, उनको हील करने में आसानी होती है। दिस इज गुरुजी's एक्सप्लेनेशन। सिमिलरली उन्होंने कहा जो डॉक्टर्स हैं, कहते हैं डॉक्टर्स को अपनी एलोपैथी या जो भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी लिमिट्स पता है, उनको भी पता है कि मेनी ऑफ देयर पेशेंट्स दे देमसेल्व्स आर रिकमेंडिंग कि आप जाइए किसी ऑल्टरनेट थेरेपी करिए। क्योंकि हर मेडिसिन के फॉर्म में एक लिमिटेशन है। सब जिन्हें घूम घूम के फिर फाइनल में जब सब कुछ फेल हो जाता तो गुरुओं के पास आते हैं। तो ये जो उन्होंने एस्पेक्ट बताया कि फौजी और ये डॉक्टर का क्या कनेक्शन है, आई थॉट दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एक और बात इसी से फिर फ्लो हुई, जब क्योंकि हर बार जब मैं गुरुजी के यहाँ आता था, इट वाज नॉट वेरी फ्रीक्वेंट बिकॉज मेरी पोस्टिंग जगह जगह होती थी, मगर जब भी मैं आता था मैं गुरुजी के चेयर के बहुत नजदीक ही बैठता था, बिकॉज आई कुड देन गेट अ चांस टू इंटरेक्ट और लिसन टू हिम। ये नहीं कि कोई वहां पे ज्यादा इंटरेक्शन होती थी, बहुत गुरुजी कम बोलते थे, और हम तो खैर डर के बोल ही नहीं सकते थे उनके सामने, मगर कभी कभी मौका मिलता था जब गुरुजी कुछ भी बात पूछ लेते तो उसके साथ हम एक छोटा सवाल जोड़ के बता देते थे।
तो गुरु जी कहने लगे एक दिन मेरे को मीन्स पूरे और बहुत लोग जो बैठे थे, मगर मैं नजदीक बैठा था, तो उन्होंने, गुरु जी ने कहा कि देखो बहुत यहाँ पे लोग आते हैं जो एक जादू की छड़ी, गुरु जी के पास आए, जादू की छड़ी चलेगी हमारे सिर पे और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उसके बाद हमारा कल्याण हो जाएगा। कहते हैं गुरु जी, कहते हैं ये बात वो एक्चुअल बात हमारी ये लाइफ की समझ नहीं पाए। कहते देखो जब आपको सिर में दर्द होती है तो आप देखते हो, अपनी मेडिसिन बॉक्स खोलते हो, उसमें से एक एस्प्रिन डिस्प्रिन कुछ ले लेते हो तो आपको यू बिकम ऑल राइट। कभी कभी आप लेते हो पर फिर भी ठीक नहीं होते हो, तो फिर आप अपने जो हाउस फिजिशियन होता है या आपका पर्सनल डॉक्टर होता है उसको फोन करते हो, तो 3-4 दिन बाद फिर वो कोई दवाई दे देता है, कहता नहीं आप कोई एंटीबायोटिक खा लो या कोई दवाई देता है। तो उसके बाद कहते हैं फिर हफ्ता निकल जाता है, आप फिर ठीक नहीं होते, तो फिर वो कहता है कि नहीं कुछ स्पेशलिस्ट को मिला देता है। फिर आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, अपॉइंटमेंट लेते हो, उसके फीस देते हो, कई बार अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी लाइन लगी होती है, 2-2 घंटे वहां अपॉइंटमेंट की वेट के बाद भी वेट करते हो। फिर अगला कहता है ये ब्लड टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, 10 तरह के टेस्ट करवाते हैं। फिर वो टेस्टों के रिजल्ट में कुछ निकलता है तो अगला कहता है यार ये तो तुम अभी MRI भी कराना है या ऑपरेशन होना। कहते हैं ये सारा प्रोसेस डॉक्टरों के चक्करों में आपके 4-6 महीने जब लग जाते हैं, आपकी तकलीफ खत्म नहीं हुई है, तब आपको ऑल्टरनेट थेरेपी, तब आपको गुरुओं का ख्याल आता है, क्योंकि आपके 6 महीने हो गए, इतना पैसा खर्च हो गया, इतना टाइम निकल गया, तकलीफ की तकलीफ वैसी की वैसी खड़ी गई। और कहते हैं देखो आप यहाँ आओ, गुरुजी के यहाँ कोई अपॉइंटमेंट नहीं, अपने मर्जी के टाइम से आते, अपने यहाँ पे कोई फीस नहीं है, यहाँ पे लंगर प्रसाद फ्री, पानी प्रसाद फ्री, चाय प्रसाद फ्री, भजन फ्री, सब कुछ फ्री, टाइम भी आपका। और फिर आप अक्सर आते हो तो कई लोग तो यहाँ पे पिकनिक बनाने आते हैं, वो भजन सुनने नहीं आते, कहते बैठे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं दोस्तों के साथ, अगले पले पुरानी बातें पूरी कर लेते हैं। तो ही सेड कि बाबा वंस यू हैव ट्राइड फॉर 6 months, आपकी कोई स्कीम नहीं बनी है, तो आप अगर गुरु के यहाँ आए हो तो फिर एटलीस्ट भजन तो शांति से सुनो। वो जो तरह तरह के तरीके से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तरह तरह के प्रसाद खाने को मिल रहे हैं, उसकी ब्लेसिंग्स तो लो, अपने साथ शांति से वहां बैठो तो सही। तो ये एक बहुत पावरफुल बात गुरुजी ने कही कि जब गुरुजी के यहाँ आओ तो फिर वो ब्लेसिंग्स लेने का भी तरीका आप ही को करना है, वो कनेक्शन आपको बनाना है। और थोड़े से सत्संग 2-4 और बताता हूँ जो विच आर डिफरेंट देन दिस जस्ट हीलिंग। एक बार एक लेडी आई, वो इधर की थी, राजस्थान साइड की थी, कोई प्रिंसली फैमिली की थी, और उनके साथ 3 लड़कियां आई, उनकी बेटियां थी। तो उन्होंने आके गुरुजी से मिली, वो गुरुजी उनको शायद जानते थे पहले से, तो गुरुजी ने कहा उनको कि जाओ तुम मेरे चेंबर में चले जाओ। वो चेंबर में चलेंगे और मेरे को साथ में बोल दिया कि चोपड़ा तुम जाओ इनके साथ, इनको कहानियां सुनाओ। तो मेरे को वो सत्संग नहीं बोलते थे, कहानियां सुनाने को बोलते थे। तो मैं अंदर गया और मैं अभी उनको कुछ अपने सत्संग सुनाने ही वाला था कि गुरुजी खुद ही अंदर आ गए। तो मैंने समझा कि शायद इट्स नॉट अप्रोप्रिएट कि मैं भी यहाँ रहूं, तो मैं जाने लगा। गुरुजी कह नहीं तू इतने खड़ा रहे। सो then Guruji asked that one of the girls, I think the middle girl, and she said कि गुरुजी ने कहा कि इम्तिहान कितना होया है? तो कहती गुरुजी पता नहीं है, मुश्किल ही लग रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि इम्तिहान दे के आई है? वो कहती इको ऑनर 2nd ईयर। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा, तो मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, 2-3 सवाल पूछूंगा पिछले साल वाले, 1st ईयर वाले। अगर तो तूने वो जवाब ठीक दे दिए तो तू पास है, नहीं तो तेरा फिर मुश्किल ही है काम। तो गुरुजी ने इको ऑनर्स के 1st ईयर के 3 सवाल उस लड़की से पूछे और तीनों सवाल वो जवाब ना दे पाई। मेरे को उस बात की तो फिक्र नहीं थी, वो जवाब दे ना पाई, मगर जब उसने कहा कि ये तीनों सवाल वाकई प्रीवियस ईयर के थे, तब मुझे लगा कि देखो इको ऑनर्स एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, उसके
फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं ये गुरुजी को पता है कि फर्स्ट ईयर में कौन सा इको ऑनर्स का सब्जेक्ट है। और सारे के सारे उस लड़की ने कहा कि वाकई ये तीनों सवाल फर्स्ट ईयर के थे। सो मैं एक और आपको फैसेट अभी बताया गुरुजी का कि उनकी नॉलेज बेस वाज बियॉन्ड जस्ट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हिज नॉलेज ऑन मेनी अदर फील्ड्स वाज फिनोमिनल। एक दिन एक लेडी आती है, 85 इयर्स की करीब की होंगी, ग्रेटर कैलाश की बात है, और वहीं पे नजदीक किसी घर में रहती थी वो, और वो एकदम अंदर आके गुरुजी के पांव के पास बैठ गई। कहती गुरुजी मैं इथों हिलना नहीं, मैं इथे बैठी है और मेरे गोडे च बड़ी दर्द है। तो गुरुजी आज सर की थोड़ी उम्र कितनी है? वो कहते 85 साल। तो गुरुजी कहते उन 85 साल च नहीं गोडियां च दर्द होएगी और इन्ना वजन है तुहाडा ते फिर कदों होएगी? So Guruji asked her 3 questions. He says, अमृतवाणी पढ़नी है? She says नहीं। गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर दिए? नहीं। Like that he asked कि होर की कर दिए? वो मोर विरासत आंदा होना है? कहती नहीं। कहते हुण तू ना इथों उठ ते सीधा अपने घर जा, इत्थे दोबारा ना आई, पहला इस तीनों काम घर च जाके कर, भगवान का नाम लेना सीख। So the point he was conveying to everybody else who was listening was that don't treat Guruji's ashram as a neighborhood dispensary to collect some medicine. You must go, be at home, be connected with the God in whatever form you want, irrespective of who the God is. So another lesson that Guruji was trying to convey to this lady. Often when you wanted to go to Guru, I remember once मैं गुरुजी के यहाँ आना था, मैं बहुत, उन्होंने कहा था कि इतने बजे तक आज ही, मैं बहुत लेट हो गया था और मेरे को I was very tensed and worried कि मैंने कहा oh my God मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। But you won't believe it, there were 20 red lights between the place I was and the place I had to go to Guruji ashram. All 20 lights were green. No, of course somebody can say that this is a sheer coincidence, ये तो हो ही सकता है, मगर कई बार, और ये गुरुजी के यहाँ जा रहा हूँ, it's not that I'm going for some official function somewhere else. तो गुरुजी के कई तरीके थे, और ये मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे और 2-4 लोगों से सुना ऐसी बात कि गुरुजी के यहाँ आते हो सारी ग्रीन लाइट्स मिल गई। मैंने कहा कमाल है। ओके, नाउ मैं जस्ट टू स्टार्ट वाइंडिंग अप माय सत्संग, 2012 में मैं एयर मार्शल बन चुका था, मैं एक मिराज 2000 पायलट था, और मेरी जो स्क्वाड्रन थी जो मैंने कमांड की थी वो ग्वालियर में थी, और सीनियर ऑफिसर्स जाते हैं कभी कभी अपनी स्क्वाड्रन को विजिट करने के लिए टू मीट द पीपल, एंड इट इज ट्रेडिशनल कि जब सीनियर ऑफिसर स्क्वाड्रन में जाता है तो अगर वो पायलट है तो वो जरूर फ्लाइंग करेगा उस स्क्वाड्रन के साथ। तो मैं भी उस विजिट के ऊपर मैंने स्क्वाड्रन के सीईओ के साथ मैंने कहा मैं फ्लाई करूंगा, और हमने मिराज 2000 जहाज के अंदर टेक ऑफ किया, और मैं मिराज 2000 का स्क्वाड्रन का ही पहले सीईओ रहा था उसी स्क्वाड्रन का। तो जो हमने टेक ऑफ किया, अबाउट 5 मिनट्स के बाद हम अराउंड 11,000 फीट की ऊंचाई पे थे, तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जहाज के अंदर, पिछली सीट के पीछे जैसे कोई बम फटा होता है वैसी कोई आवाज आई, और हमने देखा कि जो एयरक्राफ्ट का इंजन है वो फेल हो गया है, फायर वार्निंग लाइट ऑन हो गई है जहाज के अंदर, और जो उसका आरपीएम वगैरह है वो सब 0 की तरफ जा रहा है। तो हमें पता है, हमें समझ गए कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। मिराज में इकलौता इंजन होता है और वो इंजन चला गया है, फेल हो चुका है। तो क्यों फेल हुआ वो तो हमको बाद में इंक्वायरी के बाद पता लगा। तो अभी कुछ ही सेकंड मिलते हैं उसके बाद, क्योंकि जहाज उसके बाद बहुत तेजी से उतरता है नीचे, और वेल इन टाइम यू हैव टू टेक अ डिसीजन एंड इजेक्ट आउट ऑफ दैट एयरक्राफ्ट। लकीली इजेक्शन सीट्स होती है फाइटर जहाजों में। तो हमने अपने आप को, अपने स्ट्रैप्स वगैरह को एक्स्ट्रा टाइट किया, बिकॉज और जो इजेक्शन है ना वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है, बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्सेस लगती है, नियरली 28 टाइम्स द फोर्स ऑफ नॉर्मल ग्रेविटी। जब हम नॉर्मल बैठे हैं अभी सब लोग,
तो हमारे को 1G की फोर्स है, मगर वो 28 टाइम्स ग्रेटर फोर्स लगती है। और वो फोर्स के साथ जो बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ता है, खास करके नेक और बैकबोन पे, इट कैन बी डैमेजिंग। और बहुत केसेस हमने देखे थे कि जो 40 साल की उम्र से बड़े जो लोग हैं, उनकी जब इंजेक्शन होती है तो कोई ना कोई तकलीफ उनको आगे जाके रहती है। और मेरी उम्र 59 ईयर्स 2 मंथ्स थी। इनफैक्ट आज तक सारे वर्ल्ड में कोई एयर मार्शल नहीं है जो इजेक्ट किया है। मैं इकलौता एयर मार्शल हूँ वर्ल्ड में जो एक फाइटर जहाज से इजेक्ट किया है। और इस उम्र पे मैं कॉन्शियस था कि मेरे को ये अपनी बैक और नेक को बचाना बहुत जरूरी है। तो 2 चीजें मेरे दिमाग में आई और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे दिमाग में यह आया कि मैंने कहा चोपड़ा जो अपनी सारी लाइफ की ट्रेनिंग का आज ये टेस्ट है। और दूसरी बात मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा गुरुजी आज अपना हाथ मेरे सिर के ऊपर रख देना। और उसके बाद हमने सीट का हैंडल खींचा। 2.5 सेकंड के अंदर 19 रॉकेट या कार्ट्रिजेस फायर करते हैं एक प्री फिक्स सीक्वेंस के अंदर, सिर्फ 2.5 सेकंड के अंदर। और जहाज की कैनोपी उड़ जाती है, जहाज की सीट फायर करती है, इतनी तेजी से फायर करती है ताकि जो जहाज की टेल पीछे से आ रही है वो आपको हिट ना कर जाए। और फिर सारा, और 2.5 सेकंड के बाद जब पैराशूट खुलता है तब आपको पता लगता है कि आप जिंदा हो और सब कुछ ठीक ठाक चल गया और गुरुजी की ब्लेसिंग हो गई। तो पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि गुरुजी की पावर्स बहुत ज्यादा है। गुरुजी ने मेरे को जब मैं जूनियर ऑफिसर था तब कहा था कि चोपड़ा देखी जाए तेनू किथे किथे पहुंचा। एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, सिंस द डे ही सेड दिस टिल टुडे I have been in some official position, including today, because of blessings of Guruji. And this single statement I can never forget, because as a colonel ranked officer group captain, he said to me, "Tu dekhi chal Chopra, tenu kithe kithe pahuncha raha hai." You know, I want to wrap up my satsang by telling the Sangat, Guruji की बहुत पावर्स है। गुरुजी आप सब जानते हैं, गुरुजी कहते थे देखी जाइयो अगे जाके की होना है, इतने लाइना लगन गया। एंड वी ऑल नो किथे किथे तक लाइना, वी ऑल नो वेयर वी हैव टू पार्क आवर कार एंड देन टू रीच द आश्रम, एंड हाउ बिग द लाइन्स आर, एंड how many people are seeking Guruji's blessing. Each one of us is really blessed to be connected with Guruji. आप बहुत लोगों ने गुरुजी की फ्रेग्रेंस के बारे में जानते हैं। कभी कभी अभी भी हमें वो फ्रेग्रेंस, रोज पेटल्स की फ्रेग्रेंस कभी कभी अचानक घर में भी एक हवा जैसे बन के आ जाती है। और बहुत लोग तो बहुत ज्यादा बार वो फ्रेग्रेंस को फील कर चुके हैं। इवन आई हैव बीन ब्लेस्ड फॉर फ्यू टाइम्स एट लीस्ट दैट आई हैव आल्सो had this fragrance of Guruji's, the petals which you smell that used to come from his feet, which used to come from his sandals. We were extremely blessed. So therefore, each one जिन्होंने गुरुजी के साथ बाद में भी जुड़े हैं, आज भी जुड़ रहे हैं, continuously you keep getting blessed, whether you go to ashram, whether you attend a satsang somewhere, whether it's you got a Guruji's swaroop at home, whether you listen to Guruji's bhajans, whether you put एक चाय घर पे बनाते हो और वो गुरुजी के उसके अंदर ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले लेते हो। तो हजारों तरीके हैं गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए। एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओल्ड संगत, न्यू संगत, सारी संगत जो एक बार जुड़ गई है वो गुरुजी की संगत है। एंड एक लास्ट बात बताना चाहता हूँ कि try to connect through mind, through your eyes, through every part of your body with Guruji, and you will see the wonders. As I said, जब मैं पहली बार गया वहां पे मेरा एंटेना बिल्कुल गुरुजी की एनर्जी लेने के लिए तैयार था। आपका भी एंटेना बिल्कुल गुरुजी के साथ जोड़ दीजिए और मैं कह सकता हूँ कि वो एनर्जी हमेशा मिलेगी आपको। जय गुरुजी, एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड गुरुजी के जन्मदिन की सबको फिर से मुबारक। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज हमारे साथ अर्चना श्रीवास्तव आंटी भी हैं। अर्चना आंटी को इनवाइट करेंगे, वो आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी।
एंड सबसे पहले सारी प्यारी संगत जी को गुरु जी का जो बहुत ही मुबारक महीना ये शुरू हो गया है, बर्थडे मंथ, बर्थडे वीक जो चल रहा है, सबसे पहले सारी प्यारी संगत जी को उसको बहुत बहुत मुबारक हो। और गुरु जी का बर्थडे मनाना हम सब के लिए इतने बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि गुरु जी जो महाशिव हैं वो हम सब के कल्याण के लिए धरती पे आए। इतना बड़ा एहसान उन्होंने किया अपनी प्यारी संगत पे। तो सबसे पहले तो सारी संगत जी को बहुत मुबारक हो। और सबसे खुशी की बात, आज मैं क्या बोलूं, गुरुजी मन में एक छोटी सी भी इच्छा आती है, गुरुजी बिना वो इच्छा जब तक सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में पहुंचे उसके पहले ही गुरुजी उसे पूरा कर देते हैं। कैसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी बात गुरुजी से छुपी नहीं रहती। आज का बहुत ये मुबारक दिन, आज मैं ये सत्संग भी गुरुजी की ही, जो वैसे तो पूरी दुनिया गुरुजी की है, लेकिन गुरुजी का गुड़गांव, गुरुजी का गुरुग्राम, और मेरा जहां मैं इसको मानती हूँ, मेरा जो एक दूसरा जन्म, एक स्पिरिचुअल रीबर्थ गुरुग्राम से, इसलिए दिस प्लेस इज सो स्पेशल। और आज यहीं से गुरुजी सत्संग करवा रहे हैं। और ये छोटी सी इच्छा मेरे मन में आई थी, आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ, और जब मैं यूएस से आ रही थी तब ये छोटी सी इच्छा मेरे मन में आई थी कि गुरुजी गुड़गांव में सत्संग करना है। और जब से आए हैं गुरुजी ने इतने सत्संग, सत्संग सिर्फ ये नहीं है कि बस एक फॉर्मल सेटअप हो, सत्संग हर पल है, एवरी मोमेंट इज अ सत्संग विद गुरुजी। एक बार जैसे अभी बहुत ही डिवाइन सत्संग अंकल ने किया, और जो वर्ड है अट्यूनमेंट, एक बार अट्यून कर लें, एक बार अपने आप को अलाइन कर लें गुरुजी के साथ में, और वो भी गुरुजी की मर्जी से होता है। वी आर नोबडी, हमारे तो हाथ में भी नहीं है, वी कैन नॉट डू दैट। लेकिन एक बार अगर गुरुजी अपने से अलाइन कर ले, अट्यून कर दें, और हमें अपने साथ वो जोड़ ले, तार जोड़ ले, फिर देखिए पूरी दुनिया गुरुजी की। गुरुजी आगे आगे चलते हैं, आप बस उन्हें फॉलो करते हैं, आप बस उनके पीछे पीछे चलते हैं। इतने प्रमाण आपको मिलेंगे कि आप सुबह से शाम सिर्फ गुरुजी आपको हर जगह दिखाई पड़ेंगे। एटलीस्ट मेरे साथ तो मैं क्या बोलूं, हमेशा यही गुरुजी करते हैं। गुरुजी के मिरेकल्स ही गुरुजी के सत्संग है, लेकिन उनको मिरेकल कहना ये कोई जरूरी नहीं है। गुरुजी जो भी करते हैं वो अपने आप में सत्संग होता है। तो सबसे पहले तो गुरुजी के पवित्र पावन दरबार में गुरुजी महाराज के, हिज होलीनेस गुरुजी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। और सारी प्यारी संगत जी को भी वंस अगेन गुरुजी का बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। खूब धूमधाम से मनाइए, खूब खूब खुशियां मनाइए। गुरुजी बड़े खुश होते थे अपनी संगत को खुश देख के, इतने काइंड, इतने महान, और इतना गुरुजी का जलवा कि आप उनके सामने जाते थे ना तो आपकी रूह के अंदर से आपको गुरुजी का जो ऑरा होता था वो महसूस होता था। और टिल डेट होता है, अभी तक होता है। गुरुजी का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनता था गुरुजी के सामने जब वो फिजिकल फॉर्म में थे। हमने भी जब गुरुजी का बर्थडे, गुरुजी का जन्मदिन पहली बार अटेंड किया था, हम यही गुड़गांव में ही रहते थे, एंड दैट वाज द ईयर 2004। हम नए नए जुड़े थे गुरुजी की दुनिया में, नए नए थे, बिल्कुल न्यूली बैप्टाइज्ड इन फेथ, और हर चीज नई लगती थी, हर चीज अभी तक लगती है। स्टिल इन ऑ, स्टिल इन ऑ विद गुरुजी। और उन दिनों में जब गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ बड़े मंदिर में, ये 2004 था, और हम गए और हमारी जैसे आंखें फटी रह गई। इतना सुंदर नजारा, इतना भव्य, इतना दिव्य कुछ हो सकता है। हंसराज हंस जी आए थे, और पूरी दिल्ली में घने काले बादल छाए हुए थे,
और जब हम भी पहुंचे थे उन दिनों तो संगत बहुत ज्यादा होती नहीं थी, बहुत हुआ। द मेजर फुटफॉल यूज्ड टू बी रफली अराउंड 1000 मे बी, इससे ज्यादा 1000 1500, इससे ज्यादा संगत नहीं होती थी। और जब हम पहुंचे तो संगत आनी शुरू हो रही थी और सब गुरुजी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सबके मन में एक आशंका थी ऊपर बादलों को देख के। ऐसे काले बादल छाए हुए थे कि अभी यहाँ पे बहुत जोर की बारिश होगी, लेकिन सारा इंतजाम तो खुले में रहता था, उस समय भी रहता था, अभी भी रहता है। पूरा बड़ा मंदिर जो है वो पूरा बिल्कुल ही इतना नेचुरल, वहां पे गुरुजी ने प्राकृतिक इतना सुंदर सब व्यवस्था है, तो वो सारा इंतजाम खुले में था, इंक्लूडिंग लंगर प्रसाद। सबके मन में एक ही चिंता थोड़ी सी तो थी, हालांकि गुरुजी तो सब संभाल लेते हैं, जहां गुरुजी हैं मौसम बदल जाते हैं, जहां गुरुजी चाहते हैं धूप का वो छाया, धूप की छाया बना देते हैं, जहां बारिश होनी है वहां बारिश नहीं होती और जहां नहीं होनी है वहां हो जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, ही कैन डू एनीथिंग, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सारे ग्रह नक्षत्र, सारे मौसम सब उनके इशारों पे चलते हैं। तो उस दिन भी वही हुआ, थोड़ा सा मन में आया, लेकिन जैसे ही गुरुजी मंदिर पहुंचे और किसी ने उनसे कहा, और गुरुजी ने सिर्फ आसमान की तरफ देखा था, और उसके बाद वो पूरा स्टेज प्रोग्राम हंसराज हंस जी का हुआ, उसकी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे। और पहला जो उन्होंने यही कहा, ये जो सीली सिली आंधी है हवा, क्योंकि इतना अच्छा सुहाना मौसम वो हो गया, एकदम जैसे बिल्कुल सुहाना सा मौसम, और उसमें हल्की हल्की सी वो जो अमृत वर्षा होती है ना, वो जो एकदम हल्की वाली ड्रॉप ऐसे गिरती है आसमान से, वैसी अमृत वर्षा, और सारे उसमें भीग रहे थे गुरुजी के प्रेम में, गुरुजी के आनंद में। और गुरुजी जहां बैठे हो वो जगह वैसे इतनी सुहानी हो जाती है। गुरुजी महाराज स्टेज पे बैठे थे, हल्की हल्की सी वो अमृत वर्षा जैसी हो रही थी, इतना सुंदर, इतना दिव्य कार्यक्रम। तो उसी की सुनहरी यादें हमेशा बर्थडे के, गुरुजी के जन्मदिन की सुनहरी यादें हमेशा हमेशा दिलो दिमाग पे रहती हैं, पूरी रूह पे इम्प्रिंटेड हैं। हमेशा ये याद रहता है कि गुरुजी अपना जन्मदिन गुरुजी के सामने संगत कैसे मनाती थी, और गुरुजी अलाउ करते थे मनाने के लिए संगत को। ही यूज्ड टू अलाउ अस, सिर्फ इसलिए कि हम खुश हों। गुरुजी को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो इन सबसे बहुत ऊपर हैं, वो महाशिव हैं, लेकिन फिर भी हम संगत की खुशी के लिए वो इतना भी करते थे कि वहां पे वो बैठते थे, पूरा संगत को ब्लेस करते थे उतनी देर बैठ के। ये सारे जो अनमोल क्षण है गुरुजी ने ब्लेस किए हुए हैं। इस बार भी जब मैं यूएस से इंडिया ट्रैवल कर रही थी, somewhere in my mind, in my subconscious mind, I had this, very old desire to visit काशी विश्वनाथ जी, because शिव पुराण पढ़ते हैं। अब तो वैसे भी बहुत ही पवित्र श्रावण महीना भी लगने वाला है, सावन मास, और गुरु जी का ही है, शिव जी महाशिव गुरु जी ही तो हैं। तो मेरे मन में एक इच्छा थी, बचपन में गए थे काशी विश्वनाथ जी, और एक इच्छा ये थी, डिजायर, कि इस बार शायद दर्शन हो जाए। कैसे गुरुजी ने सब कुछ, वही मैं कह रही हूँ, गुरुजी आपके मन की छोटी से छोटी बात जानते हैं, आपके सबकॉन्शियस की भी बात जानते हैं। और ये डिजायर भी गुरुजी ने इस ट्रिप में पूरी कराई। और कैसे कराई कि जब हमारा जाने का बन रहा था, उन्हीं दिनों में थोड़ा संवेदनशील माहौल हो गया था, आई वुड से, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जो भी हमारे कंट्री में हो रहे हैं उनकी वजह से, और पूरा माहौल काफी तनावग्रस्त था। स्टिल वी डिसाइडेड टू प्रोसीड। और जब हम गए वहां पे, ऑब्वियसली वो दिखाई पड़ रहा था, जो टेंशन था वहां पे माहौल में, वो सब कुछ था। इसके बावजूद गुरुजी ने कैसे इतने सुंदर दर्शन करवाए, इतने सुंदर दिव्य दर्शन। और जैसे ही काशी विश्वनाथ जी जब सामने जो शिवलिंग है मेन, उनको देखते ही सिर्फ गुरुजी का ध्यान मेरे दिल में, दिमाग में, और सिर्फ गुरुजी को याद करके मैंने जैसे ही मत्था टेका, तो जो प्रीस्ट थे उन्होंने शिवलिंग से उठा के
उनको चढ़ाई हुई, बाबा को चढ़ाई हुई माला मुझे दे दी। एंड आई फेल्ट लाइक गुरुजी आप बिल्कुल एक क्षण का भी डिले नहीं करते कनेक्ट करने में। जैसे ही आप गुरुजी को याद करें, गुरुजी राइट देयर देन एंड देयर आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। ना सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं, ही मेक श्योर दैट यू नो, एंड ही ऑलवेज गाइड्स अस, ऑलवेज। किसी भी मोमेंट पे लाइफ में कहीं भी आप हो, सिर्फ गुरुजी को अपने अंदर से याद करिए। ट्राई टू जस्ट रिमेम्बर हिम, दिल से याद करिए। गुरुजी हमेशा हम सब के साथ हैं। गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में आए जरूर थोड़े दिन के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उतने ही टाइम के लिए लिमिटेड है। ही इज इनफाइनाइट, वो तो हमेशा है। उन दिनों सिर्फ फिजिकल फॉर्म में उन्होंने दर्शन दिए और संगत को अपने साथ का सानिध्य का जो लाभ दिया, वो इसलिए कि हम सब उनके बारे में जान पाए। अदर देन दैट ही इज ऑलवेज देयर, हम सबके साथ हमेशा हमेशा के लिए है। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। ये सारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं भी नहीं, मैं तो अब तो मानती भी नहीं हूं कि कोई इच्छा बची भी है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी कभी लगता है कि जब हम गुरुजी से बहुत कुछ मांगने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज गुरुजी नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। कभी कभी कोई चीज नहीं भी मिले तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने कुछ हमारे लिए उससे भी अच्छा सोचा होता है। कितनी बार व्हेन आई लुक बैक एंड रियलाइज कि उस टाइम पे क्या डिजायर थी और वो नहीं पूरी हुई अगर, तो कितना अच्छा हुआ, क्योंकि गुरुजी ने जो उसके बाद दिया वो उससे भी बहुत अच्छा था। तो इसलिए हमेशा हमेशा सिर्फ गुरुजी महाराज को अपने मन में, दिल में, आत्मा में बसा के रखिए और उनसे हमेशा कनेक्टेड रहिए। ट्राई टू स्टे कनेक्टेड एंड गुरुजी इज ऑलवेज देयर विद ईच वन ऑफ अस। So thank you so much. I'll keep it short. I know it's quite late here. So thank you very much. And शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज का सत्संग करवाने का मौका देने के लिए। Thank you so much. जय गुरुजी।